जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। श्री मनहंस समारंभ सरकारी समध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। वृन्दावन कलानाथो हृदयानन्द वर्धिनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेऽहं कुञ्जगामिनो। श्री श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। महारानी की जय। वंदे ब्रज वसुंधरा। आज श्री हरि सत्संग समिति के इस प्रांगण में, इस तत्वावधान में और ब्रज मंडल के ही सभी मध्य में अनुभव निधि के इस प्रांगण में हम और आप सभी श्रोता रूप में विराजित और अपनी दीक्षा पूर्ण करके जो अपने नव गंतव्य की ओर जाने वाले सभी बंधु बांधव और सभी प्रिय बहनें, सभी बेटियां, साथ ही इन सब के उत्साहवर्धन हेतु यहाँ पधारे हुए आप सभी गुणीजन, समाज के वरिष्ठ, माननीय सम्माननीय सभी गणमान्य बंधु बांधव और मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे साथ में आदरणीय कृष्णा माता जी और सभी समिति के पदाधिकारी और सदस्य आदि सभी को प्रेम भरी राधे राधे। राधे राधे। आज बड़ा सुंदर लाभ, दोहरा तेहरा चौगुना लाभ का अवसर आप सब बड़े भाग्यशाली हो। तो पहले तो आपको हमारे राघवेंद्र सरकार के प्राकट्य की अनेक अनेक बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्री राघवेंद्र हमारे भगवान श्री रामचंद्र सनातन धर्म की जो नींव ही नहीं, हमारे साक्षात आराध्य इष्ट, रोम रोम में बसने वाले कहें या कहें तो श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणतरकश राम राम, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, भज राम राम। ऐसे भगवान श्री राघवेंद्र का आज प्राकट्य, जैसा कि हम देख ही रहे हैं चारों ओर आज अपने देश से लेकर विदेशों तक भगवान राम के नाम की दिव्य कीर्ति गुंजायमान है। निश्चित ही वे कहीं ना कहीं सनातन धर्म में विद्यमान हमारे जो हमारे आचार्यगण हैं, गुरुजन हैं, उनके दिव्य आशीर्वचन प्रेरणा द्वारा हमारे वेद शास्त्रों के, हमारी संस्कृति के, हमारे धरोहर के संकलन द्वारा और साथ ही आप जैसे विद्यार्थी, शिक्षार्थी, दीक्षार्थी और फिर अपनी दीक्षा अध्ययन करने के बाद आप जाकर के जब ग्राम ग्राम, गृह गृह, जन जन में जागृति प्रदान करेंगे, श्री राम नाम के, भगवत नाम का, हरि नाम का अलग आप जब जगवाएंगे, तो ये सब आप सबके सहयोग से हम सब ने मिलकर के अपने भारत देश को पुनः एक दिव्य उत्कर्ष की ओर लेकर के जाना है। तो इस सब के लिए हम और आप सभी बड़भागी हैं। तो सबको खूब खूब बधाई हो आज के इस पावन दिवस की। साथ ही यह दिवस धन्य हो जाता है कि नवरात्र का सुंदर समय, मातृशक्ति भगवती माता भवानी अम्बा की नवमी सिद्धदात्री का आज पावन दिवस है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बात आती है दीक्षांत समारोह की। एक बार छोटा सा प्रणाम भगवान श्री राघवेंद्र को करके मैं दो शब्द आपको कुछ दीक्षा और शिक्षा पर कहना चाहूंगी। तो भगवान राम का हम ध्यान करके आज का जो उत्सव है, उत्साह है, भवानी भगवती की गोद में मानो श्री राघवेंद्र खेल रहे हो, क्रीड़ा कर रहे हो। तो जब भी भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं तो भक्त ने बड़ा सुंदर कहा कि रघुवीर निहार
मुखारविंद निहारवे नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता सवारो पितवाम भागम पाणो महाश्रायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ऐसे भगवान श्री राघवेंद्र का जो मुखमंडल निहार ले, रघुवीर निहार लिए जब सो, यह देह न गेह संवारन दे, धर धीरज बोल उठी धरणी, पद पंकज की रज झारन दे, कि पुतली कहीं आगे सो हट जा, असुआ कह चरण पखारन दे, पलके कहे बूंद राघव को, पलके कहे बूंद राघव को, अखियां कहे और निहारन दे, अखियां कहे और निहारन दे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। विगत वर्षों में यहाँ आए हुए विद्यार्थी जन, जैसा अभी हमारी संचालन कर रही हमारी बड़ी ही प्रिय, इनकी वाणी भी बड़ी मधुर है, ऐसी रुचि भी हमारी बड़ी प्रिय है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए मीठे मीठे शब्दों से, हमें लगता है आपको सुनते रहे। तो बहुत सुंदर समय है ना, 1 घंटा नहीं Yet, राधे राधे। ये छोटा सा क्षणिक विराम की आवश्यकता है। ठाकुर जी कहते हैं ना, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो हमें तो चालू होने के लिए बस बटन दबाए जैसा चाहिए, फिर तो रोकना ही पड़ेगा। तो यहाँ आगरा के हमारे परिकर के बड़े ही प्रेमी जन, सुधी जन सभी विराजमान हैं। तो बड़ा प्रेम है, अपार प्रेम है। देखिए, भागवत के माध्यम से हो अपनी बहनों से, यहाँ बिटिया है, बहनें हैं, सभी भाई बंधु बैठे हैं, कहते हैं कि भाई एक बात में आशीर्वचन देने की योग्यता तो स्वयं में नहीं है, ये तो आपका प्रेम है, क्योंकि हम अनुभव निधि में भी बैठे हैं। संजय जी आप ये कह रहे थे आपके अनुभव की निधि मिलेगी, तो हमसे ज्यादा अनुभव तो आपको है। क्यों? ये भी बात है कि अनुभव की ही जो निधि होती है, वास्तव में जीवन में जिसने अनुभवों को कमा लिया, उसने मानो अपनी जीवन की दिशा को बना लिया। ये बहुत आवश्यक है। एक बात और कहना चाहेंगे, दीक्षांत समारोह, नाम दीक्षांत है। आज कदाचित आपकी दीक्षा का अंत भले ही हो रहा हो, लेकिन जीवन में कभी भी शिक्षा का अंत नहीं होता। दीक्षा का विश्राम हो सकता है। आज से आपकी शिक्षा का आरंभ हो रहा है, साथ ही आपके जीवन में परीक्षा का आरंभ हो रहा है। तो यहाँ से ये जो दीक्षा आपने अर्जित की है, इस दीक्षा को आप अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में, अपने जीवन को उतारेंगे और अपनी परीक्षाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ब्रज की माटी में आप सब इतने दूर दूर से आए हैं, विराजे हैं, तो निश्चित ही यहाँ जो एक बार आकर जो शरणागति हो जाता है, तो हमारा कन्हैया लबालब भर देता है, भर भर के ही देता है। चिंता ना करो, आपका आगे आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। एक बार पुनः अपने हृदय को भाव को जोश करके रखिए। जीवन बड़ा ही अनमोल है। भागवत एकादश स्कंद में बड़ा सुंदर भाव जो स्वयं भगवान कृष्ण उपदेश की अपने मुखारविंद से कहे कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। तो अति दुर्लभ, और अन्य सब देह भी तो हैं, लेकिन 84 अन्य जो योनियों में भ्रमण करता, नर्तन करता मनुष्य जो बार बार पछता करके अपने पूर्वकृत कर्मों के अधीन पुण्यों को, पापों को भोगता हुआ, जीवन की लंबी लंबी यात्राओं को पूर्ण करता हुआ, भटकता हुआ जब थक कर चूर हो जाता है, और जब जन्म जन्मांतर के अर्जित किए हुए पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के अति दुर्लभता के साथ यह मानव
भगवान बड़ी कृपा के साथ और बड़ी करुणा के साथ प्रदान करते हैं। आप सब बड़भागी हैं, हम और आप, ये मानव देह हमें प्राप्त हुई। तो कृष्ण कहते हैं एक तो मानव देह प्राप्त करना अति दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं अति दुर्लभ। अति जिसमें लग जाती है उसका महत्व बढ़ जाता है। अति जहाँ लग जाए बोले कि उसका महत्व कुछ यूं भी बढ़ जाता है। कहाँ अति सर्वत्र बढ़ जाते बोले अति तो अति होती है जहाँ अति लग जाए। कहा कि अति का भला न बोलना, अति की भली न। तो बोले ज्यादा बोलना, यदि कोई ज्यादा बोले तो भी खराब, कोई ना बोले तो भी खराब, कोई ज्यादा हंसे तो लोग क्या कहते हैं, अरे बोले तो हंसते ही बोले। एक लिमिट में हंसना तो ठीक लगता है, लेकिन ज्यादा हंसना फिर क्या होता है, अति हो जाती है। और कोई अति रोए तो बोले अरे ये तो हमेशा रोते को भी अति तो बोले खराब होती नहीं, अति महत्वपूर्ण है। कहाँ की अति महत्वपूर्ण है? जीवन में कुछ ही ऐसी अति है, 2-4 अति ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण है। बोले वो कौन सी अति? संत कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, यदि भगवत नाम में, भगवत नाम जप में, यदि साधन में, यदि भक्ति में अति जोड़ी जाए, श्री राधा नाम के गुणगान की कोई अति नहीं, कोई मर्यादा नहीं। अति 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 ही अति कहा, अति मधुर नाम राधा का। धातु छुआगे ओम सहस्र फल, जहाँ फीका स्वाद सुधा का, अति मधुर नाम राधा का। अति कहीं लगा सकते तो हमारी किशोरी जी के नाम में लगा सकते। तो इतनी मधुराति मधुर है, इतनी कोमलाति कोमल है, इतनी दिव्याति दिव्य है कि उनकी दिव्यता का, उनकी कोमलता का, उनकी भव्यता का, उनकी मधुरता का, उनकी सरसता का, उनकी विनम्रता की कोई अति है ही नहीं। ऐसी हमारी श्री किशोरी जो है, ऐसी हमारी राधा रानी है और ऐसी उनकी भक्ति है। तो कदाचित भक्ति में अति की कोई सीमा नहीं है। मेरी बहनें, आप नव मार्ग में, नव जीवन की ओर आगे बढ़ रही हैं, तो इस दुर्लभ मानव देह को, अपनी अति को सिद्ध कीजिएगा। और जो आपने यहाँ पर ज्ञान अर्जन किया है, जो आपने सुंदर सुंदर भाव, सुंदर सुंदर पाठ, सुंदर सुंदर ग्रंथ आदियों के अध्ययन किए हैं, उन अध्ययन को, उन अपने ज्ञान को अपने हृदय में रख करके इस मानव देह को धन्य करते हुए, देहिनाम क्षणभंगुर, कितनी विचित्र बात है, अति मूल्यवान महत्वपूर्ण ये हमें शरीर मिला, जो भी बड़ी क्षणभंगुर कांच के समान। कैसे इस मानव जीवन की महत्वपूर्णता क्या है? बोले दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है, माटी का खिलौना है, मिल जाए। दुनिया जिसे कहते हैं माटी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना। कोई कदर तो मिलने पर ही पता चलती है, लेकिन जब नहीं मिलता तो मिट्टी समान हो जाता है। इसलिए इस जीवन को धन्य बनाते हुए भगवान कृष्ण के प्रसादमय अमृतमय इस जीवन को धन्य करते हुए, जीवन के नव नव लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते हुए, देश देशांतरों में जाकर के अपने और आने वाली पीढ़ी को, संस्कृति को नव नव मार्ग दर्शा करके आप सुंदर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगी। ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी के लिए भागवत के माध्यम से, मानस के माध्यम से, किन्हीं भी ग्रंथ के माध्यम से ये सुंदर सुंदर शुभकामनाएं। भागवत में एक बड़ी सुंदर चर्चा है। आगे का जीवन परीक्षा में रहेगा। जब कहीं कुछ ना सूझ रहा हो तो, क्योंकि भागवत अब आगे आप जाकर के बड़े बड़े मंचों पर, जीवन भी एक मंच है, जीवन के मंच पर जब आप क्रीड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सी परीक्षाएं होने वाली हैं। अब इसके सूत्र भी बहुत हैं, कोई 2-4 कहे जाएं तो भी समय बड़ा कम पड़ जाएगा। लेकिन एक बड़ा सुंदर भाव है, जब जीवन की उलझनों में कुछ न सूझे तो एक बात जरूर बांध कर रखिए। संत कहते हैं जीवन कैसा होना चाहिए, संपत्ति की पहचान क्या होनी चाहिए, जीवन में उदारता कैसी होनी चाहिए, भक्ति का लक्षण क्या होना चाहिए। हमने पाठ पढ़ लिया, गुरुजी का आशीर्वाद ले लिया, लेकिन जीवन में उसका मनन कितना किया है ये जानना है तो स्वयं की परीक्षा देनी भी होगी।
कैसे परीक्षा देंगे आप अपनी? बहुत से संकल्प, बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि अब कहते हैं ना कि आप सबके आशीर्वाद से कुछ एक 22वां 23वां वर्ष अब चल रहा है कथा के क्षेत्र में। तो जीवन में बहुत कुछ देखा और आज यहाँ अनुभव की चर्चा हो रही है। बहुत अधिक तो क्या कहूं, एक भाव बड़ा सुंदर है। संत कहते हैं तृणादपि सुनीचेन। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सुंदर बात है। जीवन का सार क्या है, कैसा होना चाहिए जीवन? तृणादपि सुनीचेन तरोदपि सहिष्णुना। तृणादपि सुनीचेन तरोदपि सहिष्णुना और अमानिना मान दे। कीर्तनीय सदा हरि। बड़ी सुंदर 4 बातें हैं। इन 4 सूत्रों को अपने जीवन में गांठ बांध लेना। जिसने इन 4 सूत्रों को पकड़ लिया, समझ लीजिए भक्ति का मार्ग सुगम होता जाएगा। आज संसार में, आज देश विदेश में, आज हमारे शहरों में विलासिता, आधुनिकता की अंधी दौड़ के बीच में कहीं ना कहीं ये भाव लुप्त होते जा रहे हैं। सबसे पहले जो अहंकार, जो ईगो भरती जा रही है ना, तो भैया सबसे पहले इस ईगो को छोड़कर जब भी आप जीवन पथ पर आगे निकले, आगे बढ़े, तो सबसे पहले तृणादपि सुनीचेन, स्वयं को तिनके से भी छोटा जान। संत कहते हैं वो तिनके से भी छोटा। ये संतत्व की पहचान है। आपने देखा होगा, दर्शन किया होगा, बड़े बड़े संत। अरे अभी यहाँ हमारी हरि सत्संग समिति में हम ये देख रहे थे, अभी इस मंच पर क्या लीला चल रही थी। बोले स्वागत सम्मान का क्रम चल रहा था और इस क्रम में वो माल्यार्पण के लिए बुलाया गया। अब देखिए जो माला पहनने वाले हैं वो उन्हें पहना रहे हैं और जो पहनाने वाले वो उन्हें पहना रहे। अदला बदली सी हो रही थी, देख रहे थे आप? ये मालाओं का आदान प्रदान। कोई कहे अरे भैया तुम बड़े हो, नहीं हम नहीं, अजी आप बड़े हो। पहले झुकना, कहते कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, पहले खुद झुकता है औरों को उठाने वाला। इसलिए स्वयं से बढ़कर सामने वाले को जब आप सम्मान देंगे, मैं कौन हूं? तृणादपि, तिनके से भी छोटा। बड़े से बड़े संत भी आज देखिए हमारे ब्रजमंडल में, बरसाना धाम में, वृंदावन धाम में बड़े बड़े संत एक दूसरे के चरणों में लोटपोट हो जाते हैं। बाबा प्रेमानंद को देखिए किस प्रकार से जब संत मिलन होता है तो चरणों में लोटपोट हो जाते हैं। ये तृणादपि, तिनके से भी नीचा करते, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। कभी भी जीवन में अभिमान ना आए अपनी भक्ति का, अपने ज्ञान का, अपने किसी भी पुरुषार्थ का, अपने व्यक्तित्व का, अपने पद का, अधिकार का अभिमान ना आए। मेरी बहनों, ये जरूर ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार से, जैसे ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रु, बोले एक ने प्रवेश किया नहीं, ये सारे शत्रु चले जाते। तृणादपि सुनीचेन, जब जीवात्मा एक बार स्वयं को बना लेता है तो उसका लाभ क्या होता है? मेरे प्यारे, एक बार करके देखो, बन के देखो। बोले हम और आप तो बहुत बार ठंडा जल पी लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, लेकिन किसी प्यासे को ठंडा जल पिला करके उसकी प्यास बुझा करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि इस भाव से भावित हो जाए। तो लाडली किशोरी जी की एक बड़ी सुंदर कथा ब्रज के संत कहते हैं।